बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चाइनीज़ कबाब की बिल्कुल नई रेसिपी। इतने मज़े के कबाब बनते हैं और इतने अंदर से जूसी होते हैं ना कि आप जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपकी वाह वाह करवाएगा, इतने आपकी वाह वाह करेगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी है। लाजमी एंड तक फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आपके कबाब इतने ही शानदार और मज़ेदार बनेंगे जैसे कि मेरे बनते हैं। तो आइए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस मज़ेदार से कबाब के लिए हमें आलू चाहिए आधा किलो आलू को छीलने के बाद मैंने इसको काट के बॉईल कर लिया है। आलू जब भी बॉईल करें तो आप इसमें लाजमी नमक शामिल किया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल करके इसको बॉईल कर लिया था और जब ये ठंडा हो गया तभी हम इसको मैश करेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। अगर हम गरम गरम मैश करेंगे ना तो इसमें पानी आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। फिर इसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया, इसको साइड पे रख देते हैं और इसके लिए मज़ेदार सा तड़का रेडी करते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल डाला है। 2 चाय के चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच इसमें राई दाने का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अगर राई दाना ना हो तो आप राई दाने को स्किप भी कर सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। इसमें मैं शामिल करूँगी साथ ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। लहसुन को मैंने 3 जवे लार्ज साइज़ के थे तो 3 जवे लिए हैं, अगर छोटे हो तो आप 6 अदद जवे लीजिएगा। और 3 अदद ही हरी मिर्ची ली है। बिल्कुल आधा इंच से भी कम मैंने इसमें अदरक का पीस शामिल किया है। और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह कूट लेने के बाद अब हमने इन सब का अच्छी तरह इनको फ्राई करना है ताकि इसका ज़बरदस्त सा तड़का रेडी हो जाए। यहाँ पे 1 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। यहाँ पे मैं इसमें मज़ीद कुछ ज़बरदस्त सा एक चीज़ डालूंगी जो कि है कड़ी पत्ता। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो लाजमी डालिएगा, बहुत इससे ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। एक डंडी लेके मैंने इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट के इसमें शामिल कर दिया है और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद मैं इसमें एक लार्ज साइज़ का प्याज जो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रखा हुआ था वो शामिल करूँगी। मज़ीद 1 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें अपनी मर्ज़ी के वेजीज़ हम शामिल करेंगे जो कि मैं यहाँ पे 1 कप के बराबर बंद गोभी, 1 कप ही मैं इसमें शिमला मिर्च और 1 कप ही मैं इसमें शामिल करूँगी गाजर। और इनको बिल्कुल हाथ की मदद से बिल्कुल बारीक काट के हमने इसमें शामिल करना है। कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर हम इसको मैश करके इसमें डालेंगे तो वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, तो बिल्कुल बारीक बारीक काट के ही इसमें डालिएगा। और बस 2 मिनट ही हमने इन सब चीज़ों को फ्राई करना है, इन सब्जियों को हमने यहाँ पे फ्राई करना है। अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो इसका कलर जो है सब्जियों का कलर चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ओनली 2 मिनट्स ही हमने इन सब चीज़ों को देने हैं। और 2 मिनट बाद हम चूल्हा ऑफ करके इसको ठंडा होने रख देते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जाइए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था और जब ये अच्छी तरह ठंडा हो गया तो उसी आलू में जो आलू हमने मैश करके रखे हुए थे उसमें हम शामिल कर लेंगे। यहाँ पे अभी तक मैंने मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें मसाले बहुत ही कम जाते हैं लेकिन होते इतने ज़बरदस्त है। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल करूँगी। और इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया है चाट मसाले का। होममेड चाट मसाला है, आप चाहे तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का चाट मसाला बनता है। यहाँ पे मैं इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें श्रेड किया हुआ चिकन भी ऐड करूँगी। अगर चिकन को आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। चिकन के बगैर भी ये कबाब बहुत ही शानदार बनेंगे क्योंकि इसमें जिन मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसको और ज़्यादा चटखारेदार बनाने के लिए मैंने इसमें नींबू का रस शामिल किया है। 1 लार्ज साइज़ का नींबू लेके उसका रस निकाल लिया है। ये हाथों के साथ चिपके नहीं और टूटे नहीं, तो इसके लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लेके उनको मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है
और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक इसमें हरा धनिया शामिल नहीं किया, तो वो साइड पे रख के मैं भूल गई थी। अभी जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया उसके बाद मुझे नज़र आया हरा धनिया तो हर चीज़ में लाजमी है, हर डिश में हमारी जान होती है अगर उसमें हरा धनिया हो। हरे धनिया के बगैर कोई भी रेसिपी इतनी मज़े की नहीं लगती। तो जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया साइड पे रखा हुआ धनिया मुझे नज़र आया और मैंने कहा ओह शिट, ये क्या हुआ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। एक मुट्ठी बराबर मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है और अगेन हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम आलू के कबाब और ये जो चाइनीज़ कबाब है इसमें हमने आलू का इस्तेमाल किया है, इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि आलू की कोई भी चीज़ अगर हम उसको फ्रीज़ करें और उसको फिर बाहर निकालने के लिए उसको फ्राई करना चाहे तो वो पानी छोड़ देता है। तो इसलिए आलू की कोई भी रेसिपी जो है वो फ्रीज़ करने के बाद इतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए इसको ताज़ा ही बना के इस्तेमाल किया करें। अब एक लार्ज साइज़ के कोफ्ते के बराबर मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सचर, इसके हम अपने मर्ज़ी के कबाब रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ओवल शेप का बना रही हूँ, आप चाहे तो सर्कल में भी बना सकते हैं, चाहे तो कुछ और भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ नया सा स्टाइल है इसलिए और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल दे लेते हैं इसको। और यहाँ पे ऐसे ही करके सारे कबाब हम बना लेते हैं। ये देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही करके मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और ये देखिए अभी तक तो सारे कबाब रेडी नहीं हुए, इतने ही रेडी हुए हैं। तो साथ साथ मैं इसको फ्राई भी करूँगी और साथ साथ दूसरे जो मिक्सचर रह चुका है उससे मैं कबाब भी बना लूँगी। यहाँ पे 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। अंडों को लेने के बाद हमने इसको इतना बीट करना है कि अंडे कम से कम लगे। अगर हम इसको ज़्यादा बीट नहीं करेंगे तो फिर अंडे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, इसलिए इसका ज़्यादा बीट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक कबाब इसमें डालते जाएंगे और कांटे की मदद से हम जब इसको निकालेंगे तो अच्छी तरह इसका जितना भी अंडा है उसको हमने नीचे वापस जो है वो निकल जाए, इसके बाद ही हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डीप हमने इसको फ्राई नहीं करना। ऑयल जब ज़रा सा गर्म हो जाए हमने एक एक कबाब इसमें डालते जाना है और बस 2 मिनट में ही ये कबाब रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन इस टाइम आंच जो है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ऊपर से इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और जैसे जैसे हम डालते जाएंगे नेक्स्ट जो हमने पहले डाले थे उनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, यकीन करें। अपने लाजमी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हो, आप लोगों के एतमाद का बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लेके आती हूँ जिससे आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। और ये देखिए इसका ज़बरदस्त सा कलर कितना ये मज़े का लग रहा है, यकीन करें इतनी ही अंदर से ये मज़े के बने हैं। इसके साथ हरी चटनी लाजमी बनाइएगा। हरी चटनी के साथ इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। और साथ साथ मैं इसको फ्राई भी कर रही थी और साथ जितना मिक्सचर रह चुका था उससे मैं साथ कबाब भी बना रही थी और ऐसे ही करके मैं सारे कबाब बना के रेडी कर लूँगी। अभी से देखिए इसका कलर कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं, थोड़े से साइड पे रखे हुए हैं और थोड़े से मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही शानदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।